हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th का जो 2024 और 25 के लिए फॉर्म भरा रहा है उसको एकदम से ध्यानपूर्वक एक बार जरूर देख ले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एक भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। यदि आप मिस्टेक कर रहे हैं फॉर्म में तो आपको 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपका फॉर्म यदि गलत होता है तो आपको वहां से वंचित कर दिया जाएगा एग्ज़ाम से। तो चलिए हम अच्छे तरीके से समझते हैं और अपना से भरना सीखते हैं। तो देखिए हम यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पहले एक बार देख ले जरूर इसको कि पंजीयन हेतु आपके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर आपका पंजीयन वितरण इस पत्रांक के खंड ए क्रमांक 1 से लेके 15 तक में अंकित है। अब 2 नंबर में जो है ना एकदम इम्पॉर्टेंट है। देखिए खंड ए क्रमांक 1 से लेके 15 के अंकित विवरणों में विद्यार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अर्थात क्रमांक 1 से 15 तक में विद्यार्थी द्वारा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो पार्ट ए है इसमें कुछ नहीं आपको खंड ए में भरना है, जैसे है एकदम से वैसे छोड़ देना है। तो देखिए आपका जो है ना ये पार्ट 1 है, ठीक ना। पार्ट 1 में किसी तरह का कोई मतलब छेड़छाड़ नहीं, मतलब जो है ना छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। चलिए हम पार्ट 2 देख लेते हैं कि पार्ट 2 किस तरह से भरेंगे और एकदम से सही सही। तो हम पार्ट 2 जो है ना फॉर्म देख लेते हैं। देखिए यहाँ से खंड भी लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा ऊपर में पढ़ लीजिए इंस्ट्रक्शन इसका कि विद्यार्थी द्वारा इस आवेदन पत्र में मात्र खंड बी क्रमांक 16 से 35 तक के बिंदुओं को ही भरा जाएगा। तो अब यहाँ से 16 में बोल रहा है कि कृपया आधार नंबर अंकित करें। तो आपका जो है ना आधार नंबर जितना है आपके पास अंकित कर दे। यदि आधार आपके पास नहीं है तब क्या करना है कि यहाँ से देखिए तब करना, यदि विद्यार्थी को आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है तो विद्यार्थी के द्वारा इस आशय की घोषणा क्रमांक 17 में दी जानी आवश्यक होगी कि उन्हें आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है। तो आपको जो है ना यहाँ से इसको देखिए 17 में क्या दिया हुआ है कि यदि विद्यार्थी के द्वारा उपयुक्त क्रमांक 16 में आधार नंबर अंकित नहीं किया गया है तो उनके द्वारा यहाँ से निम्नांकित घोषणा की जाएगी। कृपया नोट करें कि यहाँ किसी भी तरह की गलत घोषणा के लिए विद्यार्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी तथा आधार नंबर नहीं होने के संबंध में मिथ्या या गलत घोषणा के कारण उनका अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा। देखिए यदि आपके पास आधार कार्ड है, यदि आप नहीं दे रहे हैं, इस सिचुएशन में क्या होगा कि यदि आप पकड़े जाएंगे कि आपके पास आधार कार्ड है तो उस टाइम जो है ना आपका क्या कर दिया जाएगा, आपका रद्द कर दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। इसलिए यदि आधार कार्ड नंबर है तो आपको यहाँ पे भरना, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे भर देना है 17 में कि देखिए यहाँ से दिया हुआ है घोषणा कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ, यदि लड़का रहेगा तो करता हूँ, लड़की रहेगा तो करती हूँ, कि मैं अपनी आधार नंबर आवंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया है तथा मुझे आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है। मैं यह यहाँ से समझता हूँ कि मेरे द्वारा की गई गलती, मतलब इस गलती घोषणा के आधार पर मेरा अभ्यर्थी रद्द कर दिया जा सकता है। तो यदि आप गलती पा जाएंगे तो ये घोषणा पत्र आपको भरना होगा और यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। यदि आधार नंबर है तब इसको जो है ना सिग्नेचर करना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे छोड़ देना यदि आधार नंबर है तब। चलिए अगला देख लेते हैं हम आगे क्या है। आगे है देखिए भरने का चीज़ जो है यहाँ से है 18 नंबर से। 18 में क्या है कि एरिया वेयर द यहाँ से इंस्टीट्यूशन इन द इंस्टीट्यूटेड प्लीज द टिक्ट करेक्ट आंसर करना अर्बन और रूरल है। यदि आप शहरी क्षेत्र में हैं तो अर्बन टिक लगाइएगा, यदि ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल मारना है, ठीक ना। चलिए 19 में है कि सब डिवीजन वेयर इन द इंस्टीट्यूशन इन द यहाँ से सिचुएटेड। तो आपको करना क्या है, आपका जहाँ प्रखंड है सब डिवीजन है उसको आपको यहाँ से नाम लिख देना है, ठीक ना। चलिए यहाँ से अगला देख लेते हैं। 20 में है कि मोबाइल नंबर आपका जितना है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। ईमेल आईडी जो दिए हैं वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का टाइम आप दिए होंगे वही यहाँ पे डालना है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी। देखिए स्टूडेंट का जो भी नाम है यहाँ पे अपना नाम हिंदी में लिखेंगे, अपने मदर्स नेम मतलब जो है ना हिंदी में ही लिखेंगे और पिता का भी नाम हिंदी में ही लिखना, ठीक ना, क्योंकि तीनों का हिंदी नेम दिया हुआ है। उसके बाद 25 में कि स्टूडेंट्स एड्रेस इन इंग्लिश। आपका जो स्टूडेंट का जो एड्रेस है यहाँ पे इंग्लिश में लिख देना है कि आपका गांव कहाँ है,
पोस्ट कहाँ है, उसके बाद थाना और जिला, इतना चीज़ ऐड कर देना है। चलिए अगला हम देख लेते हैं 26 में कि मटेरियल स्टेटस प्लीज ट्रिक यहाँ से करना है। देखिए यदि आप शादीशुदा हैं तो मैरिड में लगाएंगे, यदि अनमैरिड है मतलब जो है ना शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड में मारना है, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्लास 10th का जो स्टूडेंट है इसको हमेशा लगाना है किस में, अनमैरिड में। चलिए अगला देख लेते हैं स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर। जितना आपका बैंक अकाउंट नंबर है पासबुक से सही सही इसमें फिलअप कर लें। उसके बाद इस पासबुक के जो शुरुआती पेज रहता है उसी में IFSC कोड दिया होगा, उसको भी फिलअप कर लें। उसके बाद देखिए बैंक नेम और ब्रांच लिखना है, तो बैंक नेम लिख के उसके बाद जहाँ ब्रांच है तो यहाँ इसका जो है ना सुल्तानगंज है तो ये सुल्तानगंज लिख देंगे, ठीक ना। यदि आपका दूसरे जगह है तो दूसरे जगह ब्रांच आप लिख सकते हैं। चलिए अगला हम देख लेते हैं। अगला है कि देखिए टू आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन स्टूडेंट। आपका जो कट फट का निशान है, तिल का निशान है, जो भी है वो आप दोगो यहाँ से निशान डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए 31 में है कि मीडियम लैंग्वेज ऑफ अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। यदि आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आप किस माध्यम में एग्ज़ाम देंगे, हिंदी माध्यम में या अंग्रेजी में, तो आपको लिखना है हिंदी में। तो यहाँ से A नंबर करेक्ट कर दीजिएगा इसको। उसके बाद देखिए वेदर स्टूडेंट्स मदर फादर इन रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो नो यहाँ से है मतलब जो है ना मेरा कोई शैक्षणिक क्या है इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेरे सरकारी कोई भी नहीं है, तो यहाँ से नो मारेंगे। उसके बाद देखिए इफ़ यस गिव रजिस्ट्रेशन नंबर, नो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो नहीं देंगे। उसके बाद विजुअली इनफेयर्ड प्लीज टिक द आंसर, तो यहाँ से नो लिखेंगे, ठीक ना। चलिए इसका पीछे का जो पार्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी देख लें अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट है देखिए इस पार्ट में कि सब्जेक्ट डिटेल्स नॉट टिक एनी वन ऑप्शन इन द सब्जेक्ट सेक्शन 3, 1, 2, 4। देखिए 3 में 1, 2 और 4 में ही करना है, ठीक है ना। आदि आपको तो ये मतलब जो है ना इसमें से जो मन करे तुम्हारा। देखिए अधिकतर जो है ना हिंदू बच्चे होते हैं तो वो हिंदी ही लेते हैं, ठीक है ना। यदि मुस्लिम बच्चे होते हैं तो उर्दू लेते हैं। तो जिसको जो मतलब जो है ना लिया हुआ सब्जेक्ट है वहाँ पे टिक कर देंगे। जिसका हिंदी है हिंदी रहेगा। उसके बाद SIL में संस्कृत भर दीजिएगा। उसके बाद कंपलसरी में तो सभी में टिक कीजिएगा, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश। उसके बाद देखिए यहाँ से इसमें बताना है, इसमें कुछ नहीं भरना। उसके बाद देखिए इसमें भी कुछ नहीं भरना है, ठीक। काहे कि इसमें आपको ये चीज़ बताना होगा कि मतलब एडवांस में लिए हैं तब, ऑप्शनल है तभी इसमें टिक करना है, नहीं तो अदरवाइज नहीं करना है। अगला देखिए 35 में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसमें भी कुछ नहीं भरना। उसके बाद यहाँ से देखिए अगला में है सिग्नेचर ऑफ गार्जियन। तो अगला में यहाँ से देख लेना है, देखिए कि नीचे में दिया हुआ है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या गार्जियन। आपके जो भी माता पिता घर में या बड़े भाई है गार्जियन, उसका सिग्नेचर यहाँ पे करवा लेना है। उसके बाद स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, तो विद्यार्थी अपना हिंदी में सिग्नेचर कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, तो सिग्नेचर करना पड़ेगा इंग्लिश में यहाँ, ठीक ना। सिग्नेचर करते हैं वैसे करेंगे, ठीक ना। चलिए अगला देखिए क्या है कि प्रमाणित किया जाता है इस सभी विवरणों को यहाँ से मिलान विद्यालय के सभी अभिलेखों के पूर्ण रूपेण कर लिया गया है, तदनुसार उपयुक्त परीक्षार्थी का परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाए। तो सिग्नेचर एंड सील ऑफ प्रिंसिपल, इसमें आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, आपको इतना तक भर के आपको जमा कर देना है। उसके बाद जो है ना आगे का मतलब। चलिए तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।